अशोक सम्राट जी को लेकर लगातार शोध होते रहे हैं। सत्यजीत चंद्रिका पूरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अशोक सम्राट जी को लेकर शोध कर रहे हैं और काफ़ी इन शोधों के बीच कुछ नई चीज़ें इनसे जानेंगे। जी चंद्रिका पूरे जी, आपका स्वागत है हमारे क्रांतिकारी युग में। किस तरीके का जो है नई जानकारी जो है आप समाज को देने वाले हैं? आपकी शोध में क्या-क्या नई चीज़ें देखने को मिली? एक्चुअली मेरा जो शोध कार्य है वो विशेष करके मैंने सम्राट अशोक के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल एंड डिफेंस पॉलिसी और उनका राजनीतिक प्रभाव, इन सारे मुद्दों के ऊपर में मैंने शोध कार्य किया है। और इन सारे शोध कार्य के बीच में लगभग मैंने 3,500 किताबों में से इन सारी जो फैली हुई जानकारियां है, इनको एकत्रित करके एक किताब के माध्यम से मैंने इसको प्रकाशित कर रहा हूँ 2 महीने के बाद में। तो उस किताब का नाम है सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत। तो इसमें पहले चैप्टर में जो है सम्राट अशोक का पूरा परिवार मीन्स चंद्रगुप्त से लेके तो बृहदत्त तक और उसके बाद में ये पूरा चैप्टर में आ जाएगा। सम्राट अशोक को वैश्विक दृष्टिकोण से उनका परिचय क्या है, साउथ पूर्व एशिया में क्या बोला जाता है, मध्य एशिया में क्या बोला जाता है, ग्रीक में उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के कुल मिला के उनका जो वैश्विक परिचय है वो सेकंड चैप्टर में आएगा। सम्राट अशोक को जब भी देखने की बात होती है या उनकी अगर चर्चाएं होती है तो 4-5 दिशाओं में ही सिमट कर रह जाती है। एक है कि कलिंग वार किया। अरे भैया, कलिंग तो वार किया, उन्होंने खुद लिखा हुआ है पिल्लर के ऊपर में। लेकिन कलिंग वार का कारण क्या था भाई? कारण भी तो बताओगे। उनकी क्या इच्छा थी? साम्राज्य फैलाने की कोई इच्छा ही नहीं थी। कलिंग वार ऐसा किया कि मगध को राज्य को लग के कोई समंदर नहीं था और इंटरनेशनल व्यापार के लिए उस समय में समंदर बहुत आवश्यक था। तो कलिंग जो है वो उनके जो व्यापारियों के जो जहाज लूटा करते थे उनके ऊपर में जो टैक्स जो सिस्टम था वो ज्यादा हैवी होने की वजह से मगध के राज्य को हानि बहुत होती थी। वार्तालाप हुआ, नहीं बात बनी, तो व्यापारियों की रक्षा के लिए सम्राट अशोक के पास में दूसरा किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं था। तो उन्होंने वार किया, लेकिन उसके बाद में भी कलिंग को स्वतंत्र रखा, उसको अपने कब्जे में नहीं रखा, स्वतंत्र रखा। 1000 गुना भी करोगे तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। अशोक सम्राट जी को लेकर भारत में खास तौर पे, चूंकि उनका साम्राज्य तो अखंड था, फिर भी भारत में उनको लेकर काफी अशिक्षाएं हैं लोगों तक अभी तक सम्राट अशोक को लेकर। एक्चुअली भारत के अंदर में सम्राट अशोक का इतिहास लिखने वाले कौन है, ये पहले आप उसको कॉन्सेंट्रेट करो और उन्होंने उनके संदर्भ में लिखा क्या है। कोई भी भारत के इतिहासकारों की जो किताबें अगर प्राचीन से प्राचीन उठा के देखो, वो लिखने वाला पर्टिकुलर एक वर्ग है और उनको मालूम है कि सम्राट अशोक ने अपने समय में ब्राह्मणों के सारे कर्मकांड बंद कर दिए थे, उनको पददलित की तरह बना के रख दिया था। उनका किसी प्रकार का कोई जनमानस के ऊपर में प्रभाव नहीं रहा था। वो लोग सम्राट अशोक की बात को और मौर्य काल को आगे लाएंगे, ला नहीं सकते। उनको मालूम है अगर अशोक बाहर आ गया तो उसकी नीतियां बाहर आ जाएगी, उनका जो मानव कल्याण के जो कार्य है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। तब इनकी स्थिति जो ऊपर है वो नीचे चले जाएगी। कुछ चीजें हैं जैसे कि आप शोध किए हैं, काफी लंबे समय से आप लगे हुए हैं, इनमें क्या पाते हैं आप? सम्राट अशोक काल कैसे उनका पतन सम्राट हुआ अशोक की काल की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि वो जातिविहीन था। जातिविहीन था क्योंकि उनकी शिलालेखों के ऊपर में जाति पाति का कहीं नाम ही नहीं है। संप्रदाय बोला है, संप्रदाय और एक दूसरा शब्द यूज किया उन्होंने, धम्म। ये 2 ही शब्द पाए जाते हैं। तो संप्रदाय 4 संप्रदाय थे उनके समय में। ब्राह्मण अपना श्रमण था और उसके बाद में क्या बोलते तुम्हारा कि ब्राह्मण था, जैन था जो उस समय में निग्रोध बोला करते थे, और चौथा आजीवक। तो चंद्रगुप्त तो जो है आजीवक तुमने जैन परंपरा से बिलोंग करते थे। बिंदुसार जो सम्राट अशोक के पिताजी थे वो तुम्हारे क्या बोलते कि आजीवक से संबंधित थे और सम्राट अशोक बुद्धिज्म से। ये तीनों पंथ जो थे
चाहे तो जैन हो, आजीवक हो, या चाहे श्रमण हो, ये श्रम परंपरा का ये अंग है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। सिर्फ वैदिक परंपरा अलग है जो ब्राह्मणों की है, जो विदेशी है। वर्तमान परिदृश्य में आप सम्राट अशोक काल में जो नीतियां चलती थी कितना अलग पाते हैं? कुछ नहीं बदला। आज भी जो प्रशासनिक 3 साल में जो ट्रांसफर होती है वो अशोक के पीरियड में होती थी, ऑडिट होता था वो अशोक के पीरियड में होता था। वो मार्गों के ऊपर में कौन सा मार्ग किधर जाएगा, वो जो बोर्ड्स लगी हुई है वो आज भी है। पासपोर्ट देने की सुविधा आज भी है, कुछ बदला नहीं है। मात्र इतना ही बदला है कि वो जातिहीन था और ये जाति आधारित है। अभी प्रश्न ऐसा है कि क्या सम्राट अशोक के नीतियों के माध्यम से वर्तमान भारत को जातिहीन और चरित्रवान बना सकते क्या? इसके ऊपर में हमको फोकस करके उन नीतियों को कैसे लागू किया जा सकता है ताकि वर्तमान भारत ये जातिहीन चरित्रवान भारत बने और एक खुशहाल भारत बने, समृद्ध भारत बने, जिसमें हर्ष उल्लासित हर व्यक्ति का मन और हृदय ये हर्ष उल्लासित होके उठे। ये थे चंद्रिका पूरे जी, जो अशोक सम्राट को लेकर जो शोध कर रहे हैं और आगे भी इनकी शोध जारी है। और जो समाज को अशोक सम्राट के विषय को लेकर जो भ्रांतियां हैं और जो अशिक्षा है उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं।